पहले राहुल ने किया अपमान, अब उनके नेता ने की हद पार। जज ने राहुल को कोर्ट में बुलाया, नेता पर मानहानि का खतरा मंडराया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। राहुल गांधी जहां जाते हैं मोहब्बत की बात करते हैं और कहते हैं किसी के प्रति हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो गलत है। लेकिन राहुल गांधी की कथनी और करनी में फर्क है, क्योंकि पहले तो खुद अपनी बातों से उलट जाकर ऐसी बातें बोलते हैं जो कि आग लगाने वाली होती है। जैसे पूरे देश में केरोसिन फैला है, बस माचिस लगाने की देरी है, राहुल गांधी ये कहते हैं। अब जब पार्टी के सबसे बड़े नेता की तरफ से ऐसा बयान दिया जा रहा हो और कहा जा रहा हो तो उनके साथी कैसे पीछे रह सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने भी एक विवादित बयान देकर सियासत में बवाल मचा दिया है। लेकिन उनके इस बयान से उनकी ही मुश्किलें बढ़ने लगी हैं और कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है। दरअसल कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने दावा किया कि वीर सावरकर मांसाहारी थे, उन्होंने गो हत्या का विरोध नहीं किया। सावरकर चित पावन ब्राह्मण होने के बावजूद गोमांस खाते थे। दिनेश गुंडू के इसी बयान पर अब हंगामा मच गया है। सावरकर के पोते ने तो मंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। वीर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर ने कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल को भी घेरा और कहा, सावरकर को बदनाम करना कांग्रेस की रणनीति है। चुनाव जीतने की खातिर कांग्रेस हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती है। यही अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति थी। पहले राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ बयान देते थे, अब उनके नेता बयान दे रहे हैं। मंत्री का बयान बिल्कुल झूठा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने जिस तरह से सावरकर का अपमान किया, उसी तरह से राहुल गांधी भी कई बार सावरकर का अपमान कर चुके हैं, जिसकी वजह से कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन भी जारी किया हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक जिले की अदालत ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में समन जारी किया और उन्हें अदालत में तलब कर लिया है। मतलब एक तरफ राहुल गांधी पहले से ही सावरकर का अपमान कर बुरे फंसे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता भी मुश्किलों में फंसने वाले हैं, क्योंकि रंजीत सावरकर ने अब मंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की ठान रखी है। तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लगातार वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, कोई उन्हें अंग्रेजों का साथी बता रहा है, कोई उन्हें गोमांस खाने वाला बता रहा है, जिसके बाद अब सावरकर के पोते का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने ऐसे विरोधियों को सबक सिखाने की ठान रखी है। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर ने मंत्री को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनते जाइए। देखो, ये सरासर झूठ बयान है और ये कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे, वीर सावरकर की बदनामी करे, क्योंकि कांग्रेस ने असली इतिहास दबाया है, सशस्त्र क्रांति का इतिहास दबाया है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि गांधी नेहरू ने आज़ादी दिलाई, और अगर नेहरू ने आज़ादी दिलाई तो नेहरू का वंश ही सत्ता पे रहे। और जब आज सच सामने आ रहा है, वीर सावरकर का त्याग बलिदान जब सामने आ रहा है, तो उनके बारे में ये विभिन्न बातें की जा रही है। पहली बात तो ये है कि वीर सावरकर ब्राह्मण है, गांधी ब्राह्मण नहीं है। तो कांग्रेस ने अपना जातिवादी चेहरा आज खुला कर दिया है। वो डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिशों की पॉलिसी यहाँ चलाना चाहते हैं, ये हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि सावरकर का जो गोरक्षा के सामने इन्होंने जो बयान है वो अत्यंत गलत है। सावरकर जी का जो लेख था उसका शीर्षक था गो पूजन नवे गो पालन, मतलब सिर्फ पूजा करके नहीं चलेगा, गौ की रक्षा करना चाहिए, उसका प्रॉपर पालन होना चाहिए। मतलब जैसे गोकुल में गाय होती थी वैसी गाय हमारे यहाँ होना चाहिए, वो लेख था। वो लेख में उन्होंने कहा था कि पुराने ज़माने में जब वो बाहर से आक्रामक आते थे हमारे ऊपर, तो उनको पता था कि हम गौ हत्या नहीं करते, तो अपने सामने वो गौ के झुंड रखते थे और वो गाय बचाने के लिए हमारे सैनिक युद्ध छोड़ देते थे। परिणाम था क्या होता था, हम उनकी कत्लेआम होती थी, हम युद्ध हार गए तो हमारा राज्य भी चला गया, और उसी रात उस दावत में वो गाय काटी जाती थी। मतलब गाय बचाने के लिए आपने राज्य खोया, इसलिए आज लाखों गायें काटी जा रही है। सावरकर जी का स्टेटमेंट है। सावरकर जी एक गोरक्षा अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। तो ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं।
अभी दूसरी बात है कि राहुल गांधी, आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे, राहुल गांधी के ऊपर पुणे में एक केस हुई, समन्स निकला है, नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है, और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया, अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समझ निकलेगा। तो राहुल गांधी आज बोल नहीं पा रहे, इसलिए नए नए चेहरे लाके ये इलेक्शन केस में एक तो सावरकर जी की बदनामी करे और जातीयवाद के ऊपर आज वोटर्स को डिवाइड करने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मणेतरवाद आज फिर से महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। सर, आप मांग करते हैं कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के मंत्री जो बयान दे रहे वीर सावरकर को मिलकर वो माफी मांगे, नहीं तो आपको नहीं, मैं तो केस करने वाला हूँ, मैं क्यों मांग करूँ? मैं तो, मुझे कानून देखो, हमारे संविधान ने उन्हें एक ये दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप किसकी बदनामी करें। तो मुझे भी संविधान ने अधिकार दिया है, कोई वीर सावरकर की बदनामी करे तो हम उसके ऊपर केस करेंगे, हम फौजदारी केस करेंगे। मैं तो चाहता हूँ वो जेल में जाए। जिस प्रकार से हमने देखा था राहुल गांधी एक हर महाराष्ट्र में आते थे, कहीं बोलते वीर सावरकर का अपमान जरूर करते, लेकिन अब कांग्रेस के नेता इस तरह से खुल के आ रहे, अब वीर सावरकर का अपमान कर रहे, तो क्या कांग्रेस की टैक्टिक है वीर सावरकर को लेकर बदनाम करना? नहीं, देखो, अभी राहुल गांधी के ऊपर इतनी केस शुरू है कि शायद उनकी स्ट्रेटेजी है कि भी राहुल गांधी ना बोले दूसरा बोले। एक जमाना कांग्रेस में ये होता है कि जो परिवारवाद है, वंशवाद है, जो उनके जो युवराज बोलेंगे वही कहेंगे। एक जमाने में इंदिरा गांधी सावरकर जी के बारे में अच्छे कहती थी, सभी कांग्रेस वाले अच्छे कहते थे, इंदिरा गांधी सावरकर जी को वीर मानती थी। आज इनकी फिलॉसफी बदल गई है, क्योंकि इनको सत्ता में रहना है, सत्ता ये इनका एकमेव साधन है, और सत्ता के लिए कांग्रेस वाले कुछ भी करेंगे।